नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, संज्ञा टॉपिक चल रहा है और संज्ञा टॉपिक लगभग कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। संज्ञा टॉपिक पर आज ये अंतिम कक्षा होगी। हमने संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी जान ली थी और उसके अलावा संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, उनको पढ़ लिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि 5 भेद होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी ऐड कर देते हैं, तो उनके बारे में हमने जान लिया था। लेकिन सब कुछ जानने के बाद में भी आज हम कुछ अलग ही चर्चा करेंगे, यानी कि इन संज्ञाओं को चेंज कैसे किया जाता है, इनका रूप परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि जो संज्ञा है, इस संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमें यह आना चाहिए, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलना, जातिवाचक को भाव में, भाव को जाति में और जाति को व्यक्ति में। मतलब कुल मिला के इनको आपस में इनका रूप परिवर्तन करना आना चाहिए। फिर एक बार बता देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होगी और जातिवाचक संज्ञा एक वचन में भी होगी और बहुवचन में भी होगी और भाववाचक एक वचन में होगी। तो इस वचन को देखकर इनका जो रूप परिवर्तन करेंगे वहां पर एक काम आएगा। आगे देखते हैं। आपके सामने सीधा लिखा हुआ है संज्ञाओं का रूप परिवर्तन करना। क्या लिखा हुआ है? संज्ञाओं का रूप परिवर्तन करना। तो संज्ञाओं का रूप परिवर्तन कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना। तो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हुए भी वो जातिवाचक में चले जाते हैं। जैसे जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेष गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है, तब ऐसी अवस्था में वह जातिवाचक बन जाती। व्यक्तिवाचक का है उदाहरण, तो उदाहरण किसका है? व्यक्तिवाचक का, लेकिन चल किस में गया? जातिवाचक में। कब? जब किसी एक समूह का बोध कराने लग जाता है, किसी जाति विशेष का बोध कराने लग जाता है। दिस नोट, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग तुलना करने के लिए संकेत रूप में प्रयुक्त होता है, तो भी वो किस में बदल जाता है? जातिवाचक में बदल जाता है। आगे देखिए, उदाहरण लिखे हुए कुछ। देखिए, जैसे शब्द आया रावण से बचो। इससे बचो, रावण से। तो रावण एक वचन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन रावणों से बचो, तो रावणों शब्द बहुवचन आ गया, तो ये किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में नहीं जाकर जातिवाचक में चला जाएगा। विद्यार्थियों, किस में चला जाएगा? पेन चेंज कर लेते। इसी प्रकार जयचंदों ने देश की दुर्दशा कर दी। अगर जयचंद जो शब्द आता है विद्यार्थी, वो धोखा करने वालों के लिए आता है। अगर किसी व्यक्ति का आता है कि जयचंद जा रहा है, क्या आ रहा है? जयचंद जा रहा है, सुरेश के भाई का नाम जयचंद है, तो वो चला जाता व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहां किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग हो गया, तो किस में चला जाएगा? ये जातिवाचक में जाएगा। आप तो पूरे विभीषण निकले। अब एक तो शब्द आता अकेला विभीषण। क्या आता विद्यार्थियों? विभीषण आता। तो विभीषण किस में जाएगा? रावण का भाई है विभीषण, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन जो विभीषण शब्द है वो घर का भेद खोलने वालों के लिए आजकल प्रयुक्त होने लग गया, तो यहां पर वाक्य में प्रयोग करके दे रखा है आप तो पूरे विभीषण निकले। तो यहाँ विभीषण में कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए। जयचंद होते हैं धोखाधड़ी करने वाला, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक का नहीं होगा। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो। देखिए विद्यार्थियों, जो भीम था, आपने महाभारत में देखा होगा भीम, अगर उसके लिए भीम आता है, अगर केवल भीम शब्द आता तो भीम शब्द व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। लेकिन यह भीम जो बलिष्ठ व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, उसके लिए आया है, तो यहां जातिवाचक में काम कर रहा है। परीक्षा निकट आते ही वह भीष्म बन गया। महाभारत में भीष्म पितामह का नाम आपने सुना होगा। तो भीष्म की बात करें, अगर केवल भीष्म शब्द आता तो वो किस में जाता? व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहां भीष्म जाएगा जातिवाचक में। जाएगा जातिवाचक में जाएगा। आगे देखते हैं, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो यहां पे अगर बात करें हम शेक्सपियर की, अगर अकेला शेक्सपियर आता तो व्यक्तिवाचक में होता, लेकिन यह शेक्सपियर तुलना करने के भाव में आ रहा है, तो ये जातिवाचक में जाएगा। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपोली है। क्या है? थर्मोपोली का युद्ध। देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, वो युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में। 18 जून
1576 को ज्यादातर पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन एक राजस्थान के इतिहासकार है वो इसकी दिनांक बताते हैं 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब आप कहोगे सर आप हिंदी पढ़ा रहे हो और जीके की बात कर रहे हो, क्या करूं, रहा नहीं जाता विद्यार्थियों, तो मैं कई बार पढ़ा देता हूं छोटा मोटा। देखिए, पुष्कर राजस्थान का हरिद्वार है, तो हरिद्वार यहाँ पे जातिवाचक में जाएगा, लेकिन केवल हरिद्वार आ जाता तो वो किस में जाता? व्यक्तिवाचक में। आजकल भारत में जय चंदों की कमी नहीं है, ये भी किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। हमें विभीषणों से सदैव बचना चाहिए, ये भी जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो। हरिश्चंद्र शब्द आता है विद्यार्थियों सत्यनिष्ठ के लिए आता है। किसके लिए आता है? सत्यनिष्ठ के लिए आता है। तो यहाँ हरिश्चंद्र जो शब्द है विद्यार्थियों ये जातिवाचक में जाएगा। रमेश कलयुग का भीष्म है, तो भीष्म यहाँ पे किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। वह स्त्री तो गंगा है। देखो गंगा नदी मतलब गंगा जो आता है वो अगर अकेला गंगा आता है, जैसे इस प्रकार गंगा आ गया, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप कर सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन वह स्त्री तो गंगा है, गंगा नदी से तुलना की जा रही, पवित्रता की तुलना की जा रही। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द तुलना करने के रूप में आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होकर किस में बदल जाता है? जातिवाचक में बदल जाता है। तो यहाँ गंगा जातिवाचक का काम कर रही। इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। रावणों जो शब्द है वो जातिवाचक में जाएगा, रेखांकित शब्द ये रावण है। इस दुनिया में कंसों की कमी नहीं है, तो कंसों जो शब्द है ये भी जातिवाचक का उदाहरण होगा। परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन गया, तो अकेला कुंभकर्ण आता जब तो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन यहाँ कुंभकर्ण जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक में चला जाएगा। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर किस में जाएगा विद्यार्थियों? जातिवाचक में चला जाएगा। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। केवल नेपोलियन के लिए आता है। नेपोलियन बोनापार्टा का नाम आपने सुना होगा, फ्रांस का जब विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पढ़ा होगा। नेपोलियन शब्द आता अकेला। क्या था? नेपोलियन। विद्यार्थियों जो नेपोलियन शब्द है, अगर यहां लिखता हूं मैं, जैसे अलग से लिख देता हूं नेपोलियन शब्द, तो नेपोलियन शब्द आता अकेला, तो व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का। लेकिन यहाँ नेपोलियन जो आया है वो तुलना करने के रूप में आया है, इसलिए वो किस में जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक का उदाहरण है। आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय। अगर केवल हिमालय शब्द आता है हिमालय, तो ये जाता व्यक्तिवाचक में। किसमें जाता है विद्यार्थियों? व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ हिमालय तुलना करने के रूप में आ रहा है, इसको किस में लेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। आगे देखो। वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने पर वो किस में चेंज हो जाता है? बहुवचन रूप भी बन सकता है, उसका ध्यान रखना। आगे देखिए। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगर आपको जातिवाचक संज्ञा आती है तो जातिवाचक को किस में बना सकते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम बदल सकते हैं। देखिए, जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध नहीं कराकर किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हुए रूढ़ हो जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करती है। नोट में क्या लिखा हुआ? जातिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। देखिए, उदाहरण देख के आराम समझ सकते हैं आप। उदाहरण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित एक जाति, अगर अकेला आता विद्यार्थियों पंडित, तो पंडित एक जाति है, तो जातिवाचक में जाएगा। लेकिन यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया विद्यार्थियों। किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू के लिए आया यहाँ पंडित। तो ये पंडित व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है। जाति विशेष जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी अगर वो व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है, स्थान विशेष के लिए आ रहा है, तो फिर वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। तो यहाँ पंडित व्यक्तिवाचक है। सरदार ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार विद्यार्थी एक जाति होती है। अगर सरदार अकेला आता तो जातिवाचक में जाता है, लेकिन यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आया है। चाहे पटेल भी किसके लिए आया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आया है, इसलिए चाहे पटेल हो तो भी व्यक्तिवाचक और सरदार हो तो भी किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो नेताजी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। किसका है? व्यक्तिवाचक। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास के लिए आया गोस्वामी यहाँ पर, तो ये व्यक्तिवाचक।
गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए आया है, तो यहां पर यह भी व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। वह कल पुरी की यात्रा को जा रहा है, पुरी का मतलब जगन्नाथपुरी से लिया गया है, तो यहाँ पे किसमें चला जाएगा विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक में। किसमें? व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा। इसी प्रकार नवरात्र में देवी की सर्वत्र पूजा होती है, तो यहाँ देवी से तात्पर्य किससे है? दुर्गा माता से लिया गया विद्यार्थियों, तो ये देवी किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। संवत विक्रम संवत के लिए आया है, इसलिए ये किसमें चला जाएगा विद्यार्थियों? संवत जो शब्द है ये भी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। आगे देखते हैं। गुरुजी, देखो ये कुछ शब्द है, इनके बारे में बता देता हूं। गुरुजी अगर इसमें जो प्रयुक्त हो रहा है वो गुरु कामता प्रसाद के लिए गुरु आया है। भारतेंदु किसके लिए प्रयुक्त होता है? हरिश्चंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। मालवीय जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? मदन मोहन मालवीय के लिए। और कुंभकर्ण किसके लिए रूढ़ हो चुका है? नींद के लिए रूढ़ हो चुका है। कुंभकर्ण व्यक्तिवाचक होता है लेकिन जातिवाचक में भी जा सकता है। दाव किसके लिए आता है? कृष्ण भगवान का जो भाई है बलराम, उसके लिए दाव शब्द यूज होता है। इसी प्रकार पटेल जो शब्द है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आया, मैंने बता ही दिया। कंस या रावण दुष्टता का बोध कराते हैं। गंगा पवित्रता का बोध कराती है। हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा के लिए प्रयुक्त होता है। भीम जो आता है वो बलिष्ठ व्यक्ति के लिए आता है। भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए आता है। जैसे मेवाड़ का जो भीष्म है वो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। और आपने महाभारत में तो भीष्म का नाम सुना ही है, भीष्म पितामह, दृढ़ प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। जयचंद्र धोखाबाज या विश्वासघाती करने वाले लोगों के लिए आता है। इसी प्रकार जो संवत शब्द है वो विक्रम संवत के लिए प्रयुक्त होता है। देवी माता दुर्गा के लिए प्रयुक्त होता है। पुरी जगन्नाथपुरी के लिए आता है। गांधी जी किसके लिए आता है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आता है। गोस्वामी किसके लिए रूढ़ हो चुका है? तुलसीदास जी के लिए। और सरदार किसके लिए रूढ़ हो चुका? वापस आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पटेल किसके लिए रूढ़ हो गया? पटेल भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए रूढ़ हो गया। आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा से भी हम जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा एक वचन में आती है, इसको क्या करो आप बहुवचन में बदल दो, अपना आप हो जाएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। यदि भाववाचक संज्ञा को वाक्य में बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती है तो वहां जातिवाचक संज्ञा बन सकती है। मैंने कहा ना जातिवाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग होता है, बाकी होता है नहीं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का उपयोग या प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। जैसे भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन बना देने पर वे जातिवाचक में बदल जाती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा कौन से वचन में आती है? एक वचन में आती है। देखिए जैसे प्रार्थना शब्द विद्यार्थियों, प्रार्थना शब्द को यदि बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्रार्थनाएं। प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर ये तो एक वचन में आती है, अगर इसको आप बहुवचन बना दो, क्या बना दो? बहुवचन बना दो, प्रार्थनाएं, तो ये किस में बदल जाएगा? जातिवाचक में बदल जाएगा। इसी प्रकार चोरी का बहुवचन चोरिया बना दो, भाववाचक। खुशी से जातिवाचक क्या बन सकती? खुशी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इससे जातिवाचक क्या बनेगा? खुशियां। इसी प्रकार देखिए मिठाई भाववाचक है, क्या बनेगा? जातिवाचक में मिठाइयां। और अच्छाई का क्या बनेगा? अच्छाइयां। बुराई का क्या बनेगा? बुराइयां। देखिए विद्यार्थियों जो बुरा शब्द है, बुरा शब्द तो है विशेषण। क्या है विद्यार्थियों? विशेषण। और हम विशेषण से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। और हमने भाववाचक संज्ञा बना भी ली, क्या बनाई? बुराई। और बुराई से हम वापस जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा। बहुवचन में चेंज कर दो, बुराई है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही। ईर्ष्या शब्द है भाववाचक। ईर्ष्या शब्द आता विद्यार्थियों तो किस में जाता? भाववाचक में जाता। किस में जाता? भाववाचक में। लेकिन ईर्ष्या का बहुवचन क्या होता है? ईर्ष्याएं होता है, तो ये किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। पेन चेंज कर लेता हूं ना विद्यार्थियों। इसी प्रकार वर्तमान संस्कृति में पहनावे बदलने जा रहे। पहनावा आता तो भाववाचक, लेकिन बहुवचन आ गया तो किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा जातिवाचक में। छात्रों को लिखावटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लिखावट देखो विद्यार्थियों, लिखना क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया। और क्रिया से हम भाववाचक बना सकते हैं। हमने आवट प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बनाया? लिखावट। तो लिखावट भाववाचक संज्ञा है। लिखावट को यदि बहुवचन में बदला तो क्या बना? लिखावट हो, तो ये किस में बदल गया? जातिवाचक में। भारत में कई पहनावे प्रचलित है, जातिवाचक में होगा। संसार में धन शरीर का सुख नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को सदैव बुराइयों से बचना चाहिए। देखो बुरा शब्द विशेषण है,
भाववाचक बनेगा बुराई और बहुवचन हो जाएगा बुराइयों, तो ये चला जाएगा जातिवाचक में, चला जाएगा जातिवाचक में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आजकल उन दोनों की दूरियां भी नजदीकियां बन गई है। तो दूरियां और नजदीकियां ये जातिवाचक के उदाहरण है। सच्ची प्रार्थनाएं ये भी जातिवाचक का उदाहरण है। इन दिनों शहर में चोरियां बहुत हो रही है। देखो एक शब्द है चोर, चोर शब्द है जातिवाचक का उदाहरण। किसका है? जातिवाचक का। यदि इससे भाववाचक संज्ञा बनाई हमने तो बनाई चोरी। क्या बनाई? चोरी। और चोरी में चोरी का बहुवचन बनाया चोरिया, तो वापस किस में बदल दिया हमने? इसको जाति में बदल दिया। यही तो रूप परिवर्तन हो रहा है इनका। आगे, आजकल पढ़ाइयां बहुत महंगी हो रही। तो पढ़ाई, देखो विद्यार्थियों, पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? पढ़ाई। क्या बनती है? पढ़ाई। पढ़ाई भाववाचक होगी और पढ़ाइया क्या होगी? वापस जातिवाचक हो गई। इसी प्रकार अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, तो अच्छाइयों और बुराइयों ये सारे जातिवाचक के उदाहरण है। ये भी जातिवाचक का उदाहरण है। बंबई में बम धमाकों से सर्वत्र चिल्लाहटें सुनाई पड़ रही थी। तो चिल्लाहट, देखो चिल्लाना क्रिया है और उसमें आहट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? चिल्लाहट। और बहुवचन बना दिया तो चिल्लाहट है, तो ये भी जातिवाचक का उदाहरण हो गया। उसके सपनों का सौदागर आया। इसी प्रकार मनुष्यताओं से विहीन अनादृत होता है। तो ये मनुष्यताओं ये हो गया। देखो मनुष्य एक जातिवाचक है और उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मनुष्यता शब्द बन गया, और उसका बहुवचन बना दिया तो मनुष्यताएं बना दिया, तो ये जातिवाचक का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों ये संज्ञा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। 3 कक्षाएं हमने संज्ञा टॉपिक के लिए उसमें इसको कंप्लीट कर दिया है संज्ञा टॉपिक को। देखिए जिन विद्यार्थियों ने ये लेक्चर सुना है उससे पहले अगर आपने 2 लेक्चर हो चुके हैं वो नहीं सुने तो उनको अच्छी तरह देखिएगा, उसके बाद में इस लेक्चर को देखिएगा। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।